ये जिला एक समय ऐसे जिलों में रेखांकित हुआ करता था जहां डर, भय, भूख इस तरीके से यहां अपना पैर पसार चुका था। हमारे पहले मंत्री जी ने आपको इस जिले में हो रहे गतिविधियों के बारे में बताया। सड़कें, पुल किस तरीके से बन रहे हैं ये भी बताया। और ये पहला जिला है, ये हालांकि पूरे राज्य के लिए ही योजना हमने बनाई है, लेकिन ये पहला जिला है जहां मुझे इस योजनाओं को धरातल पर उतरते हुए दिख रहा है। और वो है पंचायत स्तर तक में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बीमार पड़ते हैं उन लोगों के लिए दवा की उपलब्धता। ये जिला एक समय ऐसे जिलों में रेखांकित हुआ करता था जहां डर, भय, भूख इस तरीके से यहां अपना पैर पसार चुका था। कि अगर चतरा जिला में किसी को रात में जाने की बात हो तो पहले ही मनाही कर देता था, लेकिन आज चारों तरफ लोग कोई ना कोई कामों में व्यस्त हैं। ये सुनकर कहीं ना कहीं ये दिल को सुकून मिलता है कि आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर रोजगार, नौकरी, महंगाई और पर्यावरण की हालात है, पूरी तरीके से चिंता का विषय है। अब हर राज्यों को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और हर राज्य के नागरिकों को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। और इसीलिए हमने प्रयास किया है कि हमारे मुख्य रूप से जो अधिकतर संख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे रोजगार सृजन हो, कैसे लोगों की आय में वृद्धि हो, कैसे वो पैसा और धन अर्जन करने का काम करें, कैसे स्वरोजगार से जुड़े और कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक रफ्तार मिले। कहते हैं ना, एक मजबूत देश तभी बन सकता है जब मजबूत राज्य बने, और मजबूत राज्य तभी बन सकता है जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हो, हमारे गांव के लोग मजबूत हो, हमारे किसान मजबूत हो, हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित और बेहतर तालीम लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए हम कोई भी योजना की परिकल्पना करते हैं तो उस परिकल्पना में सबसे पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र हमारे जहन में होता है और हम उसके अनुरूप उसको बनाने का प्रयास करते हैं।
चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चे हों। हमारे पहले मंत्री जी ने आपको इस जिले में हो रहे गतिविधियों के बारे में बताया। सड़कें, पुल किस तरीके से बन रहे हैं ये भी बताया। लोगों को रोजगार के संदर्भ में भी बताया, चूंकि ये खुद श्रम मंत्री भी हैं, तो इसके प्रति इनकी पहले जिम्मेवारियां भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नए नए नियम, कायदे, कानून की वजह से कुछ चीजों में जरूर थोड़ी व्यवधान, कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन उनको भी समाधान करने का हर प्रयास हम लोग का बना रहता है। अंधकार में डूबा ये चतरा जिला अब ये धीरे धीरे चमकता हुआ एक जिला के रूप में उभर रहा है। आज सैकड़ों करोड़ों के योजनाओं का शिलान्यास आज यहां से ऑनलाइन किया जा रहा है और करोड़ों रुपए के योजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है। आपके जिले में खनन कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। अभी एक और लंबी बड़ी सड़क आपके जिले से गुजरेगी, जो हमारे पड़ोस के जिले से में एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ बंगाल को वो जोड़ने का काम करेगी। हमारे संज्ञान में कुछ जगहों पर भूमि अधिग्रहण को लेकर शिकायतें हमारे समक्ष आई हैं। मैं उन सभी ग्रामीणों को बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनके प्रति वर्तमान सरकार कभी अन्याय नहीं होने देगी और आपको हर जो आपकी अवस्था है, जो आपका अधिकार है, वो आपको दिला के रहेगी। आज के इस कार्यक्रम को मैं एक सरसरी निगाह से देख रहा था। बहुत सारी चीजें तो हम कई बार पहले से ही हम लोग चला रहे हैं। कुछ योजना को हमने पहले ही अंकित किया था, लेकिन वो धरातल पर आज मुझे वो देखने को मिला है। और ये पहला जिला है, ये हालांकि पूरे राज्य के लिए ही ये योजना हमने बनाई है, लेकिन ये पहला जिला है जहां मुझे इस योजनाओं को धरातल पर उतरते हुए दिख रहा है। और वो है पंचायत स्तर तक में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बीमार पड़ते हैं, उन लोगों के लिए दवा की उपलब्धता। गांव में उसको दवा कैसे मिले, अपने आस पड़ोस में हमारे बीमार लोगों को दवाइयां कैसे उपलब्ध हो, ये हमारी परिकल्पना थी। पहले दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी, लेकिन आज हमने ये निर्णय लिया है और ये कानून उस समय का है। आज से 60-70 साल पहले का कानून, जहां दवाई को मिला करके मरीजों को दिया जाता था।
लेकिन आज सारी दवाइयां कोई टैबलेट के रूप में, कोई कैप्सूल के रूप में, कोई सिरप के रूप में आता है और उनके सारे डिस्क्रिप्शंस और सारे वो दवाई क्या चीज के लिए है, बुखार का है, सर्दी का है, खांसी का है, पेट खराब का है, क्या चीज का है, सब चीज उस दवा के ऊपर ही लिखा रहता है। बस उसको पढ़ने वाला होना चाहिए। कोई ग्रेजुएट लड़का हो, इंटर लड़का लड़की हो, ये लोग भी इस काम को कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पंचायत स्तर पर ये दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। बहुत जल्द अब गांव-गांव में दवा दुकानें खोलने का काम किया जाएगा, क्योंकि आज जो हमारे राज्य का भौगोलिक बनावट है, अगर गांव में लोग बीमार हो जाए तो उसको प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता है दवाई लेने के लिए, रात हो या दिन। और गांव का क्षेत्र भी ऐसा है कि लोग शाम को 5 बजे सब कुछ बंद बुंद करके सो भी जाते हैं। रात में 2 बजे किसी को कुछ हो गया तो दवा के अभाव में भी कई समस्याएं होती थी। अब ये दवा की अभाव खत्म करने की दिशा पर यह पहला कदम है, जहां आज पंचायत स्तर पर 3 लोगों को दवा की दुकान खोलने का सरकार परमिशन देगी, जहां एक जेनेरिक मेडिसिन रखने का उनको ये मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। तो इसलिए